आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन, है ना। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कैसे ऑपरेशन लगाते हैं जरा देखेंगे। अच्छा, जो ऑपरेशन हम लोग मैट्रिक्स के लिए पढ़ेंगे वही सेम ऑपरेशन हम लोग डिटर्मिनेंट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, ऑपरेशन के लिए कुछ कंडीशन बनाया गया है कि मान लें अगर आप R1 मान लेते हैं, हम सिंपल लैंग्वेज में ही लेके चलते हैं। अगर R1 में आप ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो यहां पे कंपलसरी है कि आपको R1 लिखना होगा, कंपलसरी है कि R1 लिखना होगा। और आपके डाटा के अनुसार R1, R2, R3 कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यानी R1 में ऑपरेशन लगाना है तो शुरू में R1 लिखना होगा, और आप चाह रहे हैं कि R2 को जोड़ें या R2 को घटाएं, एक तरह का कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि आप किसी भी R1 में या R2 में या R3 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, किसी नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं। के लिख दिया, के मत लिखो, आई लिखो या 1 लिखो। के से डिवाइड करना चाहते हैं या आप के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। डिवाइड या मल्टीप्लाई, उससे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी किसी एक रो में आप किसी नंबर से डिवाइड करना चाहें या मल्टीप्लाई करना चाहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हैं आप ऐसा। दूसरा है इंटरचेंज, है ना। अगर R1 को आप चाह रहे हैं इंटरचेंज करना किसमें, R2 में, तो दोनों तरफ एरो दिखा देना है। और ये क्या हुआ, इंटरचेंज हो गया, R1 R2 में इंटरचेंज, है ना। तो यहां पे देखा गया बेसिकली 3 तरह का ऑपरेशन देखा गया। एक तो देखा गया कि भाई R1 में कुछ R1 के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, किसी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसको हम लोग R1 R2 को इंटरचेंज मार सकते हैं। कभी कभी ऑपरेशन देखा गया पहले से ही रिलेटेड है कि R1 में हमें R1 तो लिखना ही है, लेकिन R2 और R3 तीनों ही जोड़ना पड़ता है। तो ये भी दिमाग में रखना है कि ये वाला कंडीशन जो है वो पहले वाले की तरह ही है। एक और डाटा ऐड हो गया कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कॉलम की बात कर रहे हैं हम लोग कि सर कॉलम में कैसा ऑपरेशन होगा, सेम चीज लिखेंगे। अगर कॉलम 1 में ऑपरेशन लगाना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, कॉलम 1 प्लस माइनस, है ना, कॉलम 2 या कॉलम 3 या कॉलम 4। उसी तरह अगर कॉलम 1 में, फिर से कॉलम 1 में आप कुछ कॉलम नंबर से मल्टीप्लाई या कॉलम 1 में कुछ नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इंटरचेंज वाली बात करते हैं कि अगर कॉलम 2 को कॉलम 3 में, कॉलम 3 को कॉलम 2 में, कॉलम 1 को कॉलम 2 में इंटरचेंज कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऑपरेशन का एक कंडीशन बता दिया गया कि आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, फिर जिस तरह इसमें लिखे थे उसी तरह इसमें भी लिखिए कि अगर C1 में आप चाहते हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 लिख दीजिए। ये भी ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। तो ये कंडीशन है, कोई फॉर्मूला नहीं है। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें कि सर हम ऑपरेशन कैसे अप्लाई करेंगे, तो पता चल जाएगा। और ऑपरेशन क्यों यूज करते हैं, कौन सा कैलकुलेशन निकालना पड़ता है, कौन सा डाटा निकालना पड़ता है, वो पता करना है। तो सुनो, इनवर्स निकालने के लिए ऑपरेशन लगाते हैं। दूसरा चीज है कि जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए ये कट गया है, ऑपरेशन लगाने वाला पोर्शन डिटर्मिनेंट से भी कट गया है और मैट्रिक्स से भी कट गया है। लेकिन फिर भी ऑपरेशन सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं सीखिएगा तो जिस तरह अभी आप लोग मेंस वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये मेंस वाला क्वेश्चंस में p पे पावर 50 लगाना है, तो आप अगर डिटर्मिनेंट 50 बार सॉल्व कीजिए तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ऑपरेशन लगा के क्या कीजिए, मैक्सिमम डाटा जीरो कीजिए। जीरो कीजिएगा तो हो सकता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, और आइडेंटिटी को पावर कितना भी चढ़ा दे आइडेंटिटी ही रहने वाला है। इसीलिए जो भी कंपटीशन में क्वेश्चन आता है वो ऑपरेशन से रिलेटेड आता है। तो आप लोग सीबीएसई हैं या बिहार बोर्ड है, ऑपरेशन पढ़ना जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाइएगा वहां पे फिर से, अगर आप 12th में पोर्शन कट गया है, बिहार बोर्ड में तो नहीं कटा है, लेकिन इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो आपको ऑपरेशन वाला चीज पढ़ना है। यानी वहां पे भी मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है और वहां खाली ऑपरेशन है। तो इसलिए सीख जाइए, फायदा करेगा फ्यूचर में भी। तो अभी क्वेश्चंस करते हैं ना, इसको जब तक लिख लीजिए आप लोग, फॉर्मूले के टाइप का या कंडीशन है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने एक टॉपिक का नाम लिखा, यही लास्ट टॉपिक बचा हुआ था मैट्रिक्स का, जिसका नाम है इनवर्टेबल मैट्रिक्स, है ना। इनवर्टेबल मैट्रिक्स को ही बोला जाता है आगे जाके इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं जरा सीखेंगे हम लोग। इनवर्टेबल मैट्रिक्स के लिए बोला गया सबसे पहले आपको कि जब भी इनवर्टेबल बोलेगा तो डाटा बताया गया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी के बराबर होगा।
यानी ए बी को इंटू करो या बी ए को इंटू करो, वो आइडेंटिटी के बराबर अगर आ गया तो क्या बोलोगे? इनवर्टेबल मैट्रिक्स है। यानी अगर क्वेश्चन देगा तो ए मैट्रिक्स एक अलग से देगा, बी मैट्रिक्स अलग से देगा, तो तुम ए बी को इंटू करो और बी ए को इंटू करो, दोनों ही से मतलब दोनों ही का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट अगर आता है तो क्या बोल दोगे? इनवर्टेबल मैट्रिक्स। अच्छा हाँ, दोनों सेम आएगा। और ऐसे पहले बोल दिया गया कि जब तुम मल्टीप्लाई ऐसे करते हो तो जरूरी नहीं कि ए बी और बी ए सेम आए, ये मल्टीप्लीकेशन का रूल है। ए बी बी ए सेम नहीं आता है मोस्टली केस में, लेकिन कुछ केस में आ सकता है सेम, इसीलिए तो इसका नाम दिया गया है इनवर्टेबल। अब एक और बात, तुम जानते हो आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स, यानी उसका वैल्यू क्या होता है? 1। अगर निकालने की बात करेंगे उसका वैल्यू क्या होता है? 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू आई भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या ऐसा कर दे a इज इक्वल टू 1/b, पूरा प्रोसेस लिख रहे, नीचे भेज दिया, आई आइडेंटिटी के लिए लिख दिया 1, आइडेंटिटी के लिए क्या लिख दिया? 1। तो क्या बोल सकते हो? a इज इक्वल टू बी इनवर्स बोल सकते हो गया इनवर्स मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स है। अच्छा, अगर इसको बोलेंगे तो क्या लिखोगे? b इज इक्वल टू a इनवर्स लिखोगे, और दोनों चीज लिख सकते हैं। इसी को बोला जाता है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स। अब हम प्रोसेस बता रहे हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालिएगा कैसे, इनवर्स मैट्रिक्स निकालिएगा कैसे। तो देखिए जरा, जब भी कोई क्वेश्चन लिखा हो कि फाइंड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 -2 -6, इस क्वेश्चन का निकालना है हमें क्या? इनवर्स मैट्रिक्स। प्रोसेस सीखिएगा कैसे निकालना है। तो बोला गया इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें लिखना है ऐसा, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। क्या लिखना है? अरे आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 से इंटू करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है। सौम्या फोन को रख दो उधर, हाँ रख दो, उसमें पिक्चर देख रही हो तुम, बोर्ड पे नजर देख रही हो, मारेंगे भी तुमको एक थाप हम। तो हमको दिख रहा है फोन लॉक है। अरे हम आंख कान दोनों तेज है, झांक रही है नीचे, देख रही है ऊपर। आ इधर, a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई ए इज इक्वल टू आई ए, लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक काम, a जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स आप यहां लिख देंगे, किधर? इस साइड, 1 2 -2 -6, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 1 0 0 1, पता है ना आपको। और इस ए को कुछ मत लिखिएगा, लिख दीजिएगा, बोलो कोई दिक्कत? यानी सर a इज इक्वल टू आई ए जैसा है वैसा लिख देना है। आई मतलब आइडेंटिटी, सेकेंड ऑर्डर का क्वेश्चन है तो सेकेंड ऑर्डर का लेंगे, थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन रहेगा तो थर्ड ऑर्डर का लेंगे और ए लिखेंगे। अब सुनो, बात क्या याद रखना, ये तो सब याद रखता है। आपको ऐसा कुछ ऑपरेशन यूज करके, जो ऑपरेशन मैंने अभी लिखवाया पहले, इस डाटा को चेंज करना है। इस डाटा को क्या चेंज करना है? आप इस डाटा को चेंज करके, है ना, इस डाटा को हटाइए और कोशिश कीजिए कि डाटा यहां आ जाए, यहां मतलब ये आइडेंटिटीज आ जाए, और यहां जो भी चेंज होगा इसके अकॉर्डिंगली वही लिखेंगे। मतलब इसको हम लोग, ये जो आइडेंटिटी इसको हटाकर यहां लाना है, और यहां जो भी चेंज हो जाए वो कहलाएगा ए इनवर्स। कैसे कहलाएगा वो भी पता चलेगा। यानी अपना टारगेट फिक्स हो गया कि ये वाला आइडेंटिटी कहां लाना है? यहां लाना है। तो जहां से आइडेंटिटी यहां लाना, तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए कि सर 1 1 चाहिए, 0 0 चाहिए। क्या चाहिए? देखो यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है, तो यहां भी 1 चाहिए, यहां 0 चाहिए, यहां 0 चाहिए। तो पहले 1 के चक्कर में मत पड़ना, पहले 0 निकालना है। क्या निकालना है? देखिए ऑपरेशन लगाना सीख रहे हैं, कहां 0 करें? पहले इसको 0 करें। देखो कैसे 0 करते हैं, R2 है ना जी, ये R2 को 0 करना है तो पहले देखो ऐसे लिखो, R2 -2 इंटू R1, और इसके पास 2 ही ना है, रो 1 रो 2। तो आप यहां पे इसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाओगे तो 0 आ जाएगा। ये चीज पहले सोच लेना, उसके बाद ऑपरेशन में लिख के दिखा देना। मतलब R2 को 0 करना है तो हम देख रहे हैं 2 से इंटू करेंगे, अगर R1 को इसमें घटा देंगे तो 0 हो जाएगा ना। तो करो, ऑपरेशन लिख दिया। R1 में तो कुछ नहीं कर रहे हैं, यहां लिखोगे 2 और फिर यहां 2 बन जाए 2, कितना
0, फिर यहाँ कितना है -6 और यहाँ कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 जा 4 और -6 कितना -2। अरे रफ में कर लेना कैलकुलेशन, अगर तुमको दिक्कत हो तो ऐसे पहले लिख लेना। कितना R2 लिखा हुआ 2 -2 इंटू R1 कितना 1, तो 2 2 कितना गया 0, फिर मान लो कितना -6, फिर यहाँ -2 इंटू R1 कितना -2, तो -6 प्लस 2 2 जा 4 कितना गया -2। रफ में कर लेना कैलकुलेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा, जो ऑपरेशन आपने इसको लगाया है इसमें लगाया वही ऑपरेशन उसमें भी लगाना। R1 में कोई ऑपरेशन नहीं तो 1 0, बोलो क्या लिखोगे। R2 है सर 0 और R1 है 1, 2 1 2 कितना -2। फिर आ जाओ R2 है 1 और R1 है 0, तो सर 1 ही रहेगा और यहाँ पे A अपनी जगह पे, कोई दिक्कत। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो तुमको बता ही चुके हम, मिटा रहे हैं इसको। अब सुनो, देख लोगे यहाँ पे लिख रहे हैं। अब काम क्या करना है हमें, काम क्या करना है हमें, सर 0 आ गया, एक 0 और चाहिए। हम बोलेंगे -2 में -2 घटा दो, माइनस माइनस प्लस, -2 प्लस 2 क्या होगा 0, यानी R1 में तुम क्या करना चाह रहे हो, R1 माइनस R2 घटाओ जरा, 1 में से 0 जाएगा 1, -2 में से -2 गया तो माइनस माइनस प्लस 2, प्लस 2 -2 0, यहां भी 0, यहां -2, जो काम इधर किया वही काम। तो बोलो 1 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, 2 1 कितना होगा 3, और 1 में से 1 0 में से 1 घटाएंगे, 0 में से 1 घटाएंगे -1, बाकी नीचे वाला जैसा वैसा लिख देना है इंटू A, कोई दिक्कत क्या, अभी पढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी ऑपरेशन में क्या लिखा, बस वही लिखा वही पढ़ाया, इसमें कोई थ्योरी थोड़ी ना है। अरे यही नहीं बताया था, आप R1 में या R2 या R3 घटाएंगे, वो तो कंडीशन लिखवा ही दिया, पढ़ाया नहीं था पहले, ये आज ही पढ़ा रहे हैं, वो कंडीशन था इसको यूज कर रहे हैं बस, और कुछ कर रहे हैं। अभी कंडीशन लिखवाया कि आप R1 में R2 जोड़ सकते हैं या R3 जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, उसी को अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हमें लाना क्या है 1 0 0 1, तो उसी के हिसाब से सोच रहे कि अच्छा इसमें से घटाएंगे तो जुड़ जाए, यही सोचना पड़ेगा, यही तो ऑपरेशन को सोचना है। आप खुद से सोच के कौन सा ऑपरेशन लगे। अब देखो मेरे दिमाग में तो चलता रहता टारगेट कि भाई ठीक है 0 0 आ गया, अब क्या लाना, -2 लाना क्या है, कैसे लाओगे। सर ने एक और ऑपरेशन बताया था, R2 में कुछ डिवाइड करने वाला भी चीज बताया था कि कैसे डिवाइड कर दो, तो हमें 1 लाना तो सबसे अच्छा आसान है ना, जब सब जगह 0 दिखे और एक डाटा को 1 लाना है, वही नंबर से डिवाइड कर दो, वही नंबर से आ जाएगा। देखो 1 0 0 को किसी नंबर से डिवाइड करो 0, और -2 को -2 से डिवाइड करो 1, आ गया आइडेंटिटी। जब इधर डिवाइड किधर डिवाइड करो भाई, 3 -1, बोलो -2 -2 1 और 1 और -2 -1 बाई -2 है ना, इनटू में क्या है ये आइडेंटिटी, जो आया नहीं क्या है ये आइडेंटिटी का वैल्यू 1। तो अगर ए को उठा के इधर भेजेंगे तो नीचे लिखना पड़ेगा, और नीचे लिखने का मतलब है ए इनवर्स। तो आपका यहां तक बोर्ड क्लियर है, देखो तो जरा, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, यानी ए को उठा के नीचे भेजेंगे इसका वैल्यू तो 1 मिल गया, इसको उठा के इधर भेजेंगे तो सर ए इनवर्स लिखाएंगे, और ए इनवर्स का आंसर तो यहां बगल में लिखा हुआ, लिख दो 3 1 -1 और -1 बाई, अरे कोई दिक्कत है तो बताओ। अब देखो ये चीज कैसे आएगा, फिर बोल रहे हैं, जब तक आप अपने से बैठिएगा नहीं, 2-3 एग्जांपल देखकर नहीं कीजिए कैसे कैसे अप्लाई किया गया क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को एक बार देखिएगा, हाँ ये अप्लाई किया, ये क्वेश्चन लगाया, ये किया, दिमाग में सेट होगा, अच्छा ऐसे सोचना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे घटाना है, एक बारी में नहीं घुसेगा, वो खुद से करना पड़ेगा। 3-4 क्वेश्चन एग्जांपल का लगा लीजिएगा, थर्ड ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर का घुस जाएगा, फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट हो तो पूछिएगा, लिखिए जब तक इसको। हम लोग ने पार्ट 2 वाले वीडियोस में देखा था, यानी सेकंड क्लास में देखा था, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, और कुछ मैंने प्रॉपर्टीज भी बता दिया था सिंपल सिंपल, कि अगर तुमको 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल दिखे तो आंसर क्या बोलोगे, 0 बोल दोगे। अब 2-3 बात और बता देते हैं, लिख भी लेना हेडिंग करके प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ
डिटर्मिनांट, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट में क्या है, अगर पहला लिख देते, क्वेश्चन ही लिख के ज्यादा अच्छा, ए बी सी और यहां पे एक्स वाई जेड और यहां पे भी ए बी सी, साफ साफ दिख गया कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर आइडेंटिकल। क्या है ये, अगर आइडेंटिकल है, सेम सेम है, आंसर क्या बोल दोगे, ऐसे लिखाना ज्यादा आसान है, थ्योरी से तुमको दिख गया कि कॉलम 1 और कॉलम 2 क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, क्या बोल दोगे आंसर 0। दूसरा प्रॉपर्टीज नंबर से बता रहे हैं, 2 4 6 और यहां पे 5 7 9 और यहां पे 4 8 12, तुम्हें कॉलम 1 और कॉलम 3 था ना यार, कॉलम 2 बोला इसको, कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम रेशियो में दिख रहा है क्या, 2/4 काटोगे 1/2, 4/8 1/2, 6/12 1/2, अगर सेम रेशियो यानी लिखेंगे C1 एंड C3, यहां पे C3 कर लेना, C2 बोल दिया हम, C1 एंड C3 आर इन सेम रेशियो, सेम, अगर सेम रेशियो में रहे तब भी आंसर 0, तब भी आंसर 0। अब बात एक और सुन लो इंपॉर्टेंट, तीसरा, अगर कभी n ऑर्डर का डिटर्मिनांट दिया हुआ, कितने ऑर्डर का, और स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए या स्क्वायर डिटर्मिनांट होना चाहिए, अगर k a लिखा हुआ है डिटर्मिनांट के अंदर, अगर k को बाहर निकालना चाहोगे तो n लिखना पड़ेगा और a डिटर्मिनांट, मतलब अगर ऑर्डर 2 रहा तो पावर 2 रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ऑर्डर 3 क्वेश्चन में रहा तो 3 लिखेंगे, मान लो लिखा रहेगा ऑर्डर 3 into 3, तो बोलेगा व्हाट द वैल्यू ऑफ n, k पे पावर n देख लेंगे, 3 है तो 3 रहेगा, 2 है तो 2 रहेगा, ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो लेकिन डिटर्मिनांट में सुनो, अगर यही चीज हम डिटर्मिनांट में लिखते हैं ऐसा करके k ऑफ a, और मान लेते बोल देते कि ये भाई डिटर्मिनांट है, तो सिर्फ सिंपल हमें k a ही लिखना पड़ता, क्योंकि भाई डिटर्मिनांट में सब में मल्टीप्लाई होता है, सबसे कॉमन होता है मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनांट में किसी एक रो में और किसी एक कॉलम से ही होता है, इसीलिए अगर 3 रो है तो 3 बार कॉमन करना पड़ेगा, 1 2 3 थर्ड ऑर्डर है, इसीलिए k पे पावर n लिखा है, ठीक है। अगर रो रहता 1 2 3 रो तो हमें 3 बार कॉमन करना पड़ा, और ये तो मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हो ना, सिंबल किसका दिया, हाँ ये तो मैट्रिक्स के लिए लिखे कि भाई मैट्रिक्स में कोई पावर ऊपर नहीं आएगा, सिंपल के ही आएगा, डिटर्मिनांट में पावर आएगा क्योंकि वहां पे 3 बार कॉमन करना पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्स में एक बार में सब कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, और मैं बताता चलूं आपको कि अगर सीख गए ऑपरेशन लगाना तो कोई भी क्वेश्चन आया ही अप्लाई कीजिएगा, जो हम बताएंगे कि कैसे चलना है, सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न अप्लाई करना है, सुन रहे हैं, अगर आप सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न अप्लाई करेंगे इजिली बन जाएगा, समझ रहे हो बात। स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन का टारगेट ये है कि अपने को चाहिए आंसर a क्यूब, नीचे लिखा वहां जगह नहीं बच रहा था, a क्यूब चाहिए, तो अपना टारगेट यही जो अभी जस्ट पहले क्वेश्चन किया था, 0 पहले करो, मैक्सिमम 0 करने का कोशिश करो, कम से कम 2-3 तो करो, और उसके बाद थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया है आप लोग को, अगर थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने आता है तो आप थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिएगा, कब, जब 2-3 0 कर लीजिएगा तब, सुन रहा बात, आ जाओ देखिए क्या करना, कैसे 0 करें, कैसे 0 करें, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर R2 में किसमें, R2 में R2 माइनस 2 इंटू R1 करें, अरे यहां 2a लिखा हुआ है, इसको 2 से इंटू करो और इसमें घटा दो, 0 हो गया, था ना आसान। अच्छा एक साथ 2 ऑपरेशन लगाएंगे, देखो 2 लगा सकते हैं लेकिन अलग, एक में नहीं, एक में 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं लगेगा। 3a है, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दे, ये भी 0 हो जाएगा। ये चीजें यही देख के सोचना होगा और वही चीज लिखना होगा। तो तुमने किया क्या, तुमने किया कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके किसमें घटाए, R2 में, ऑपरेशन किसमें लगा रहे हो,
R2 में तो कंडीशन बोला था कि R2 लिखोगे तो यहाँ भी R2 लिखना पड़ेगा, और तुम किसमें इंटू कर रहे हो, 2 से। R3 में लगाना चाह रहे हो, R3 को 0 करना चाह रहे हो, क्या लिखोगे, R3 में से सर -3 इंटू R1 कर दीजिए, इसको 3 से इंटू कीजिए, इसमें घटा दीजिए। वही ना लिखा, जो बोल्ड है वही लिख दिया, ये लिखने आना चाहिए। लिख दिया, करें ऑपरेशन। बताओ R1 में कोई काम कर रहे हैं हम लोग, तो बोले सर नहीं, आप वैसे ही लिख दीजिए, R1 में कोई छेड़खानी नहीं चल रहा है। अच्छा, इसमें तो 0 हो गया। अच्छा, ये तो 0 तुम देख लिया कि सर यहाँ R2 2a लिखा हुआ है, यहाँ 2 से इंटू किया तो 0, तो इसके लिए तो ये सब थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी है ना, तो लिख लेना, रफ में सॉल्व कर लेना जल्दी। क्या लिखा हुआ, R2 लिखा हुआ 3a + 2b, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -2a -2b, तो क्या कटा, b कटा, 3a में से 2a गया, a बचा, लिख दे। रफ में सॉल्व कर लेना तुरंत। अच्छा, रफ में सॉल्व करते चले जाना, मिटाते चले जाना, मतलब काटते चले जाना, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लिखना काट देना ऐसे करके, कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, अब किसमें जाना हमें, तीनों ना करना पड़ेगा, R2 के तीनों के बाद जाना पड़ेगा। फिर लिखो 4a 3b 2c, इधर कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हो R1 में, 2 से, माइनस सब में माइनस आ जाएगा, क्या लिखो, -2a -2b -2c, क्या कटा, 2c कटा, 4a में से 2a गया, 2a 3b में से 2b गया, तो कितना, +b, क्या लिखोगे, 2a + b लिखोगे। R3 में भी ऑपरेशन लगा रहे हो, देखो फिर डिलीट कर दे रहे इसको कि कंफ्यूजन ना हो अपने को। 3a है, लिखा 3a, और ऊपर कितना, इसमें लगाना है ना अब, तो -3a कितना आ गया, 0, ये तो 0 आ गया। अच्छा, फिर आ जाओ, क्या है, 6a + 3b -3 है भाई, 3 3 जा 9a, और -3 2 जा 6b, सही लिखा है। अरे बता ना, 3 से मल्टीप्लाई करेगा ना, अच्छा ऊपर करना है मल्टीप्लाई, अच्छा ऊपर करना तो आसान है ना, 3a माइनस, हम इसमें कर रहे थे, गलती हो जाएगा, b 6a में से 3b गया, कितना, 3a, लिख दो। चलो फिर काट दे, 10a 6b 3c, 3 से मल्टीप्लाई करना, 3a 3b 3c, c गया, कितना, 7a 3b, यही आएगा, 7a 3b। पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल, कोई दिक्कत नहीं, 2 0 मिल चुका है। लग रहा है कि और 0 हो सकता है, हमें तो लग रहा है, अगर इसमें 3 से इंटू कर दें, इसमें घटा दें, अगर आसान वाला दिखे तो करना चाहिए, दिख रहा है सर। R3 में फिर से आप ऑपरेशन लगाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R3 में 3 × R2 कर रहे हैं आप। अच्छा, एक चीज और सुनना है, पहले जो 0 की उस पर फर्क ना पड़े, जल्दी पड़ जाता है कभी कभी, दिमाग कितना भी लगाओगे 0 में फर्क पड़ जाता है, बहुत रेयर फर्क पड़े तो छोड़ देना है, फर्क पड़ने देना है, नहीं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये ना कि 0 जिसको लाए फिर से घुमा के कोई नंबर आ जाए, मामला गड़बड़ हो जाएगा, 0 मेंटेन रखना है। तो देखो यहाँ 0 लिखने में कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही आएगा, यानी जो हम पहले आंसर लाए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अपने को 0 को संभाल के रखना है। अच्छा, 3 में लगा रहे हैं ऑपरेशन, तो 1 और 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले सर, यहाँ पे 0 लिखिएगा और 3 × 0 कीजिएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 3a लिखिएगा, 3 से इंटू कीजिएगा, 0 आएगा। यहां वाला सॉल्व कर लेते हैं, क्या, 7a + 3b -3 2 जा 6a और -3b, b गया, 7 में से 6 गया, a। एक और हो सकता है, कहां से हो रहा ना, दिख रहा हमको कहीं से होगा, है ना, नहीं होगा ना, इसमें से इसको करोगे तो फिर b आ जा रहा है, इसमें से इसको करोगे तो b + c बचेगा, इसमें से इसको करोगे तो b बचेगा, यानी अल्टीमेट डाटा बचेगा ही। क्या करें, सॉल्व कर दें, यहां तक विजन क्लियर है। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सॉल्व कीजिए, किसको सेलेक्ट कीजिएगा, जिसके पास 0, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 0 इधर भी है, 2 0 इधर भी है, किसी को भी कर सकते हैं। सामने बोर्ड पे देखिए देवी जी, हाँ आइए, क्या ले लें, ए के सामने वाला छिप जाएगा, क्या बचेगा, a 0 2a + b और यहां a। अब बाकी 2 0 0 लोगे तो सब 0 ही 0 ना आएगा जी, ऑल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस, अरे आगे इसको 0 लिखो तो सब
इसको छिपाएंगे, क्या फायदा, जीरो से इंटू करें जीरो, फिर इसको भी लेंगे आगे जीरो लिखेंगे तो इसको छिपाएंगे, क्या फायदा, आगे जीरो लिखने की जरूरत, सिर्फ यही लिखना है। आओ इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको ए इंटू ए स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर ए, हो गया प्रूव्ड। समझा बात, लिखो।